देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बिहार पुलिस, बिहार मध्य निषेध और बिहार में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो क्लास होगा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, लाइव टेस्ट होगा। और समझिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और 100 क्वेश्चन का आपको प्रश्न पत्र मिला है और 100 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर सकते हैं आज ही की वीडियो में मालूम चल जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग फटाफट लाइव टेस्ट से भी जुड़ जाएंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। हर प्रश्न के लिए 5 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि 5 सेकेंड में आप सही जवाब दे पाए, क्योंकि 100 क्वेश्चन करवाना है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 1 का सही जवाब बताएं कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो 1 का ऑप्शन डी जय संहिता हो जाएगा। जय संहिता। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, तो जय संहिता। जय संहिता किसने लिखा, तो जयदेव ने लिखा। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि नौ नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है। सभी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी करें या बिहार पुलिस की तैयारी करें। तो 2 का सही जवाब बताए कि नौ नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है। तो 2 का देख लीजिए, अगर आप ऑप्शन बी नौ नालंदा महाविहार पूछा जा रहा है तो 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 2 का फटाफट सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्थान। नौ नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है। फटाफट सही जवाब बताइएगा। और देखिए, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा तो साफ साफ दिखाई देगा। 3 का सही जवाब बताए कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है। तो 3 का ऑप्शन भी पाटलिपुत्र आपका सही जवाब हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर आप सभी सुने होंगे, पटना में है कुम्हार। तो पाटलिपुत्र नगर के जो अवशेष हैं वो कुम्हार से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 देख लीजिए कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है। 4 का सही जवाब बता। तो देखिए, 4 का अगर आप ऑप्शन सी नानक, गुरु नानक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नानक बिल्कुल राइट। नानक एक भक्ति संत थे, तो नानक जी। 4 का ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो भी सही है आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो देखिए 5 का अगर आप अकबरी महल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अकबरी महल जो है वह फतेहपुर सीकरी में नहीं है। आगे देखिए कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। 6 का सही जवाब बता कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो ये गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ था। आगे देखिए कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है। तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न 9 का सही जवाब बता कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। फटाफट 9 का सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। सभी क्वेश्चन आज के बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी करें या बिहार पुलिस की तैयारी करें। तो सभी लोग टेस्ट देंगे और 100 क्वेश्चन करके ही जाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं। तो 9 का सही जवाब बताएं कि 1929 में नागपुर में संपन्न
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो 9 का ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए कि निम्नलिखित में किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा? 10 का सही जवाब बताएं कि किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा? तो देखिए लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, उन्होंने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। तो 10 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए निम्नांकित नगर में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे तो फटाफट सही जवाब बताएं कि निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो 11 का अगर आप ऑप्शन बी गांधीनगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 12 नंबर की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फटाफट सही जवाब बताएं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह अनाई मुड़ी है। अनाई मुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देख लीजिए कि पाट अंचल अवस्थित है। पाट अंचल अवस्थित है तो ये आपका झारखंड में स्थित है। पाट रीजन अवस्थित है तो ये झारखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 14 नंबर कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? 14 का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो आपका सोन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो सोन नदी है। अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? फटाफट सही जवाब बताएंगे कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। इसका जो कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन है, इसी के कारण भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। आगे देखिए सारण सिंचाई नहर निकलती है। 16 का सही जवाब बताएंगे। जो लोग भी छपरा से होंगे, सारण से होंगे, उनको मालूम होगा कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो ये सही जवाब गंडक हो जाएगा, क्योंकि गंडक मकेर के रास्ते जो है गुजरती है। रेवा घाट जिसे बोला जाता है, यानी मुजफ्फरपुर और रेवा घाट के बीच में गंगा नदी है और सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक से ही निकलती है। तो 16 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 17 का सही जवाब बताएं कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष होती है? तो आपका 1980 में होती है। ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 1980 नहीं 1960 होगा, ऑप्शन बी होगा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी। तो 17 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो क्रोमाइट उत्पादन, तो देखिए उड़ीसा में क्रोमाइट उत्पादन सबसे अधिक होता है और यही उड़ीसा ही इसके उत्पादन करता है। और तो इसका क्रोमाइट उत्पादन उड़ीसा से संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए कि बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताइएगा। आप उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए 20 का अगर आप ऑप्शन बी सीमेंट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जो डालमिया नगर है वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए 21 नंबर की दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो 2018 तक के अनुसार पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए इसका सही जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। यूएसए में सबसे ज़्यादा इंडियन जो है निवास करते हैं। आगे सुमेलित नहीं है बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 5-7 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 22 का बताइए
तो सबसे पहले देख लीजिए टैगा किससे संबंधित है, तो टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन से संबंधित है। सेल्वा जो है उष्ण कटिबंधीय वन से संबंधित है। स्टेपी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, लेकिन डाउन्स जो है ये आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, इसलिए ये सभी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। तो 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी सुमेलित नहीं है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 23 का देख लीजिए, रूस मॉस्को से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा है, कनाडा ओटावा जो है कनाडा में है, शंघाई जो है चीन में है। तो इसका सही जवाब देख लीजिए, 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए इसका सही जो सभी जो है राजधानी दिया गया, लेकिन चीन की राजधानी बीजिंग है, शंघाई नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा शंघाई हो जाएगा। रूस का पहले जो राजधानी था मॉस्को ही था, तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा और ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन से विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फटाफट आप सही जवाब बताएंगे कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये जो नदी होती है ये जायरे नदी है। जायरे नदी जो है वह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो 24 का ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो देखिए ये अधिनियम कौन सा था, तो ये अधिनियम जो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। फटाफट 26 का सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो देखिए 26 का अगर आप ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और देखिए सभी क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए, क्योंकि आपको शुरू में ही बताया है कि हम आज 100 क्वेश्चन करवाएंगे। और समझिए कि आपका आज टेस्ट हो रहा है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कितना सही कर पाएंगे। तो 27 का ऑप्शन सी एडविन लुटियंस द्वारा हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था, तो एडविन लुटियंस ने किया था। आगे देख लीजिए 28 नंबर की भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। आपको बताना है कि भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या है। तो 28 का सही जवाब बता। देखिए भारत में लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसे क्या किया जाता है, तो चयनित किया जाता है। संसद के सदस्य में से ही चयनित किया जाता है लोकसभा का स्पीकर। हमेशा जो पक्ष के पार्टी रहते हैं जिनके सरकार रहती है उन्हीं में से लोकसभा स्पीकर के रूप में कोई चुना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चयनित किया जाता है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। 29 का सही जवाब बताएं कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। फटाफट बताइएगा। और देखिए शाम के 6 बजे वाला क्लास भी अब शुरू हो जाएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप शाम को 6 बजे भी आइए, वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। और देखिए अब रिटेन पर अगर मेरिट बनेगा तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होने वाला। तो 29 का सही जवाब बता। तो ऑप्शन सी आकलन समिति सही हो जाएगा। आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। PIL क्या होता है, PIL फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। PIL तो देखिए PIL जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। आगे देखिए 31 नंबर की भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है।
31 का सही जवाब बताएं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 164 हो जाएगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। तो ये अनुच्छेद 164 के तहत किया जाता है। आगे देखिए वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है वह केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। वित्त आयोग पूछे कि वित्त आयोग क्या है, तो वित्त आयोग जो होता है वह केंद्रीय कर में जो मिलते हैं उसमें राज्यों के हिस्सा देता है और केंद्र द्वारा राज्य के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करता है। आगे देखिए कि निम्न में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो देखिए जो स्थानीय निकायों का चुनाव होता है, स्थानीय निकायों का, वो निर्वाचन चुनाव विभाग के द्वारा नहीं किया जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत होता है। तो ये जो होता है राज्य के विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल पंचायत की संरचना की बाबत उपबंध करने को अधिकृत होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न कि किस भारत पाकिस्तान इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ। देखिए बांग्लादेश जो स्थापित हुआ दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के फलस्वरूप जो था वह बांग्लादेश स्थापित हुआ। आगे देखिए कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है। 36 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 36 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं जामनगर में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर अभी बताए हैं जामनगर। आगे देख लीजिए भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। 37 का सही जवाब बताए, क्वेश्चन पूछा जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। तो ये चोकिला अय्यर थी। चोकिला अय्यर जो थी भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। आगे देखिए 38 नंबर की मालगुडी डेज के लेखक कौन है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो ये आपका RK नारायण है। RK नारायण जो है मालगुडी डेज का लेखक है। और शाम के 6 बजे वाला क्लास में आज आप लोग आइएगा, क्योंकि शाम को भी आज क्लास होगा। आगे देखिए 39 नंबर की 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। 39 का सही जवाब बता कि 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 39 का देख लीजिए सही जवाब ऑप्शन सी PC महालनोबिस हो जाएंगे। बिहार दरोगा में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब PC महालनोबिस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए जो घटनाएं, इन घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना हुई थी। तो देख लीजिए सबसे पहले कौन सी घटना होती है। तो सबसे पहले आपका हरित क्रांति शुरू होता है। सबसे पहले आपका हरित क्रांति होता है। उसके बाद क्या होता है, तो हरित क्रांति के बाद जो है आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तब गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 213 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए मैथ का भी क्वेश्चन इसमें शामिल है कि शिवम और सोहन की दक्षता के अनुपात 4:5 है। यदि शिवम अकेले एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसी काम को पूरा करने में सोहन द्वारा लिया गया समय। तो देखिए यहाँ शिवम है, एक शिवम है और एक सोहन है। ये शिवम है, एक सोहन है। इसकी दक्षता जो है सोहन की 4 है, शिवम का 4 है और सोहन का 5 है। ठीक, अब देखिए यदि शिवम जो है एक काम को 25 दिन में करता है, शिवम जो है एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, तो उसी काम को सोहन कितना दिन में करेगा। तो देख लीजिए ये तो शिवम से कम समय लेगा, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसकी दक्षता 4 है और इसकी 5 है। तो ये कितने दिन में इस काम को करेगा, तो ये जो है 20 दिन में, मात्र 20 दिन में गुना कर दीजिएगा, 5 का 20 मात्र 20 दिन में।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 20 दिन हो जाएगा। ये 25 दिन लेगा तो सोहन 20 दिन में उसी काम को कर देगा, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो अधिक है। आगे देखिए, एक वर्ग के क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बनाए गए एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, ये मैथ के क्वेश्चन है और इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 1:2 हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए बोर्ड नहीं है कि सॉल्व करके आपको बता, तो ये 1:2 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 8 है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्या आपने पढ़ा होगा, तो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत निकाल लीजिए तो 8 होता है। तो 8 यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल किया जाए, माने अगली 2 संख्याओं को भी शामिल किया जाएगा तो उसकी औसत क्या होगी। तो बनाने पर इसका 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी 10, इसका नया औसत जो होगा 10 होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, मैथ के 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी दिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो मैथ के क्वेश्चन है बिना बोर्ड के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कहाँ लिखेंगे आप ही बताइए। 46 का सही जवाब बताए कि पुष्प किसका रूपांतरण है। पुष्प किसका रूपांतरण है, तो पुष्प जो है प्रांकुर का पुष्प जो है रूपांतरण होता है। आगे देखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कतई जहर प्रश्न है, तो ये आपका राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। आगे देखिए, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था उसमें उसके जो अध्यक्ष थे वो आपका होमी जहांगीर भाभा थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और सभी क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप समझिए कि एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आज ही के अगर मान लीजिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाए तो आप क्या करते, तो कितना पानी में है आज ही ये मालूम चल जाएगा। फटाफट बताइएगा कि 1 बार बराबर होता है बार पास्कल। तो ये 50 का जो सही जवाब हो जाएगा 10 के पावर 4 पास्कल। 1 बार बराबर 10 के पावर 4 पास्कल होता है। दबाव का मात्रक होता है बार। आगे देखिए, जी की इकाई यूनिट क्या होती है। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण हो गया, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है 52 का सही जवाब बताएं कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ये आपका स्टील में होता है। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है, तो स्टील में अधिकतम होता है। आगे देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो आपका तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। आगे देखिए, सबसे बड़ा फूल होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा फूल जो होता है रेफ्लेशिया होता है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेशिया है। आगे देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है डीएनए का, आरएनए का। तो आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो आपका प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। क्वेश्चन अगर पूछे कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण है। आगे देखिए, 56 नंबर की कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। तो कोशिका में जो ऊर्जा संचित रहती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। ये क्वेश्चन तो आपको हम पहले भी करवाए हैं क्लास में कि कोशिका में ऊर्जा किस में संचित रहती है, तो एटीपी में संचित रहती है। आगे देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में जल ही होता है, 60% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। आगे देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन की परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो ये आपका नाभिकीय विखंडन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। और देखिए, डेली अगर आप ऐसा क्लास लेना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, अगर आप हाई लेवल तक तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डेली ऐसा क्लास मिलता है।
और कोई भी चैनल नहीं है जहां आपको अच्छा क्लास मिल पाए, लेकिन हम आपको पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं। और एग्ज़ाम होने दीजिए, मालूम चल जाएगा कि डेली क्लास करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और इस बार सिलेक्शन ले लेना है। तो देखिए 59 का सही जवाब ऑप्शन है ट्राम्बे हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा जो है ट्राम्बे में स्थित है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्लीहा को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सुमेलित कर रहा है, सुमेलित कीजिए। तो देख लीजिए 61 नंबर प्रश्न है और 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका स्फेगनोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, स्फेगनोमैनोमीटर। तो देख लीजिए यहाँ स्फेगनोमैनोमीटर पहले देख लीजिए, तो इसे हम लोग रक्तचाप मापते हैं। स्टेथोस्कोप से जो होता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरेट से क्या मापते हैं, कैरेटोमीटर से तो सोने की शुद्धता मापते हैं। और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फेगनोमैनोमीटर होता है। हृदय की ध्वनि सुनने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप होता है। सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। और प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है लक्स मीटर होता है। तो आपका ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1 सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है। तो 62 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं 78 से 79%, ज़्यादातर आपको 78% ही दिया जाता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला भी सुमेलित करना है, तो सुमेलित करके फटाफट बताइए कि सुमेलित कैसे होगा। फटाफट बताइए कि सुमेलित करना है। तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। नीला थोथा किसको कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम को कहा जाता है। और बेकिंग सोडा किसको कहा जाता है। दो तो मिल गया ना। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को, एप्सम साल्ट मैग्नीशियम को कहा जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। और कास्टिंग सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा। आगे देखिए प्लॉवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 64 का सही जवाब बताएं कि जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपका टॉमस हंट मार्गन ने प्लॉवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखिए रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। 65 का सही जवाब बताएं कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो लिम्फोसाइट के द्वारा। आगे देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है। तो देखिए अल्पसंख्यक मामलों के जब मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है, ये स्मृति ये पुराना क्वेश्चन है तो इसे छोड़ दीजिए क्योंकि करंट में अभी दूसरा कोई है। आगे देखिए कि विश्व युवा कौशल दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो ये आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे। तो देखिए बाघ दिवस की हम लोग बात करें तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिए मिलेट का वैज्ञानिक नाम क्या है। मिलेट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलेट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो देखिए मिलेट का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो सोरगम होता है। आगे देखिए कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा है। कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है।
तो ये बिहार का जो खगोलीय वेधशाला है उसे यूनेस्को के महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि बिहार में जातिवाद से छुट्टी मिलेगी तभी ना काम की बात की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? तो एक आपका महाराष्ट्र में बनाया गया है। ऑप्शन डी 73 का सही जवाब। महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में बनाया गया, सॉरी। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। आगे देखिए कि भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो देखिए राजपथ का जो नाम था वो परिवर्तित करके कर्तव्य पथ रखा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर की भारत का पहला जौ ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? 75 का सही जवाब बताएं कि भारत का पहला जौ ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आपका त्रिपुरा में हो जाएगा। भारत का पहला जौ ग्राम त्रिपुरा राज्य में स्थापित किया गया। आगे देखिए कि इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीणों स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो देखिए ये 76 का जो सही जवाब हो जाएगा आज़ादी सेट इस उपग्रह का नाम है। आगे देखिए ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? ताइवान की राजधानी, तो ताइवान की राजधानी ताइपे है। आगे देखिए किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की? तो देखिए ये 5G जो सेवा है वो घोषणा की थी ये रिलायंस जियो ने, और 5G की सेवा शुरू भी कर दी गई है। आगे देखिए सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये आपका रोहित शर्मा बने हैं। सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया? तो ये जो था गुजरात में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया था। आगे देखिए भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? 81 का सही जवाब बताए तो उदय उमेश ललित ने। क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो उदय उमेश ललित ने ली है। आगे देखिए 82 नंबर की साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अनारकर्स किस देश को लेखिका है? तो ये देख लीजिए ये आपका फ्रांस की लेखिका है। और अभी ऑस्कर अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा। RR को जो है वह ऑस्कर अवार्ड मिला है नाटू नाटू गाने के लिए। द एलिफेंट ऐसे ही एलिफेंट जैसा है उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो 2 याद रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आगे देखिए हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक का अंतर था? तो ये छत्तीसगढ़ में था। आगे देखिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो जीता है ये एंजेला मार्केल ने जीता है। एंजेला मार्केल ने UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 जीता है। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? तो युवा लेखक के लिए युवा 2.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया युवा लेखकों के लिए। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? कतई जहर प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। आगे देखिए कि निम्न में कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? तो देखिए जैव विविधता के हॉट स्पॉट जो क्षेत्र हैं वो आपका पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट है। ये दोनों जो है यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य तो आपका भांगड़ा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक, मणिपुरी, सत्रिय ये सभी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भांगड़ा जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो देखिए सबरीमाला जो है वो आपका केरल राज्य में है, जहाँ राम ने सबरी के जूठे बैर को खाया था। तो इसका सही जवाब केरल हो जाएगा। आगे देखिए गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि का उत्पत्ति किस लिपि से हुई है?
तो ये शारदा लिपि से हुई है। बिहार में पहला रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच था? तो सबसे पहले बिहार में जो था वो मुगल सराय से कोलकाता, सबसे पहले बिहार में मुगल सराय से कोलकाता के बीच में रेल मार्ग था। आगे देखिए 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो 1912 में जो INC का अधिवेशन हुआ था बिहार में, ये आपका बांकीपुर में हुआ था, पटना में हुआ था। केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो देखिए केसरिया पर्यटन स्थल जो है ये मुजफ्फरपुर जिले में है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए बीबी कमाल साहिब की मज़ार कहाँ स्थित है? तो देखिए बीबी कमाल साहिब का जो मज़ार है ये आपका जहानाबाद में स्थित है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? तो घाघरा नदी छपरा जिला में, घाघरा नदी बिहार के छपरा जिला में गंगा से मिलती है। तो छपरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया, वह किस कला से संबंधित है? तो देखिए जो रामचंद्र मांझी थे वो गायन से संबंधित थे, लोक गायक थे। आगे देखिए ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये चेन्नई शहर को कहा जाता है। रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना? तो देखिए रुपया भारत का मानक सिक्का जो था 1835 में बना। रुपया का निशान जो होता है वह किसने दिया? तो ये निशान किसने दिया? तो ये निशान आपका किसने दिया? ये आपका निशान किसने दिया? D उदय कुमार ने। आज का लास्ट प्रश्न है और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब बता पाएंगे कमेंट बॉक्स में। होमवर्क का क्वेश्चन है कि मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोग की मौत हो गई, यह ब्रिज किस राज्य में है? देखिए ये करंट का सवाल है, आप सभी जानते हैं शायद छठ पूजा में मच्छू नदी पर जो मोरबी ब्रिज था वो गिर गया था। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। और देखिए आप लोग पहले भी कहते थे कि सर 50 क्वेश्चन लाइए, 100 क्वेश्चन लाइए, तो आपको बार हम यही कहते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर आपसे ज़्यादा टेंशन हमको रहता है कि हमारे ऊपर आप निर्भर है, तो हम आपको अच्छा से पढ़ाएं कि इस बार सिलेक्शन हो जाए आपका। तो आप मन लगा के पढ़िए, हम आपके साथ हैं, हर तरीक़ा से आपको तैयार करेंगे। जो भी क्वेश्चन आज करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में नहीं समझ में 2 बार 3 बार में देख लीजिएगा। और जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली क्लास पाने के लिए। शाम वाला भी क्लास चालू हो गया, शाम 6 बजे भी आप हमारे साथ जुड़िए बिहारी क्लासेस YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।